अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मदुल्लाह, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मोहम्मदुल्लाह ऑफिशियल। तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा स्पीच एक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। और आज की वीडियो में हम स्पीच एक्ट में सब टॉपिक पढ़ने वाले हैं। स्पीच एक्ट का डेफिनेशन और इसका एग्जाम्पल और इसका की कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि उसमें कुछ अहम पॉइंट है समझने के लिए ज़रूरी होती है स्पीच एक्ट में, वो हम पढ़ लेंगे। और फिर टू टाइप्स पढ़ लेंगे हम, एक डायरेक्ट स्पीच और एक इनडायरेक्ट स्पीच। और फिर हम पढ़ लेंगे जिस स्ट्रक्चर और फंक्शन का क्या रोल है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में। और फिर उस एग्जांपल्स के ज़रिए से हम फिर उसको समझेंगे। लेट्स शुरू करते हैं। स्पीच एक्ट क्या होता है? एन एक्शन परफॉर्म एंड सेइंग समथिंग। वो जब हम कुछ बोल रहे हैं उसमें एक एक्शन परफॉर्म किया जाता है तो उसको हम कहते हैं स्पीच एक्ट। स्पीच एक्ट वो एक्शन इस तरह से नहीं कि हम फॉर एग्जांपल कुछ लिखने के अमल को हम कहते हैं कि ये स्पीच एक्ट है, या दीवार बनाने का जो अमल होता है उसको हम कहते हैं। नहीं, जो आप फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ मुझे पानी पिला दो, आपने पिलाया या ना पिलाया, जो मेरा कहने का जो अमल है उसको हम कहते हैं, कहने के अमल को हम कहते हैं स्पीच एक्ट। एक्शन परफॉर्म बाय एन आर्टेंस कॉल्ड स्पीच एक्ट। जाहिरी बात है, जो हम कुछ बोल रहे हैं उसके ज़रिए से हम जो मैसेज कन्वे करते हैं, जो हम एक्शन कन्वे कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं स्पीच एक्ट। अ स्पीच एक्ट एज एन एज द एक्शन परफॉर्म बाय अ स्पीकर विद एन आर्टेंस। स्पीच एक्ट वो अमल होता है जो कि एक स्पीकर कुछ बोलने से वो परफॉर्म कर रहा है, उसको हम कहते हैं स्पीच एक्ट। कुछ एग्जाम्पल पढ़ते हैं। When someone express something, he does not only produce in utterance containing grammatical structure and words, but he also performing in action through the utterance। जाहिर बात है, जब हम कुछ बोल रहे हैं तो वो क्या सेंटेंस की शक्ल में ही होगा। सेंटेंस में हम स्पीच एक्ट में सिर्फ ग्रामेटिकली ग्रामर और वर्ड्स को नहीं पढ़ते, सिर्फ वो अटेंस में जो मैसेज कन्वे किया जाता है, वो जो कहने का जो अमल परफॉर्म किया जाता है, उसको हम कहते हैं स्पीच एक्ट। फॉर एग्जाम्पल, यू आर फायर्ड। दिस एक्शन कैन बी यूज्ड बाय एन अटेंस टू फायर समवन फ्रॉम हिज करंट। तौर पर हम कहते हैं कि यू आर फायर्ड मीन्स आपको हटाया गया है, इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, या आप दूर चले जाओ, इस तरह से हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने क्या कहा यू आर फायर्ड मीन्स आपने वो आदमी चला गया या ना चला गया काम से, लेकिन आपने एक कहने का अमल परफॉर्म किया, कुछ कहा आपने, उस स्पीच एक्ट किया आपने। आई विल बी देयर एट सेक्स। यू आर नॉट जस्ट utterance a sentence, you seems to be performing the speech act of promising। अगर आप दोस्तों का एक मीटिंग है, आप फिर उसे कहते हो कि आई विल बी देयर एट सेक्स, मैं सिक्स ओ क्लॉक पर उधर हूँगा, ठीक है। तो आप उसमें से क्या स्पीच एक्ट ऑफ प्रोमिस करते हो, स्पीच एक्ट परफॉर्म कर रहे हो, प्रोमिस का, प्रोमिसिंग उसको हम कहते हैं स्पीच एक्ट ऑफ प्रोमिसिंग। ऊपर वाला हम जो था स्पीच एक्ट ऑफ कंप्लेन कर रहे थे आप उधर, नीचे वाला जो है वो प्रोमिस कर रहे हो। लेकिन बेसिक कंसेप्ट ये है कि स्पीच एक्ट आप कुछ बोल रहे हो, उसको हम कहते हैं स्पीच एक्ट। फॉर एग्जाम्पल, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़। आपने किसी को कहा कि मुझे मेहरबानी करके पानी पिलाए, उसने पिलाया या ना पिलाया, लेकिन आपने स्पीच एक्ट परफॉर्म किया, कुछ कहा। आई रोट अ मैरिज लेटर टू माई ब्रदर। आपने ये कहा किसी को कि मैंने मैरिज लेटर लिखा है। ये मैरिज लिखने का जो अमल है, इसको नहीं कहते स्पीच एक्ट। आपने जो कहा अल्फा वर्ड्स के ज़रिए से जो आपने मैसेज कन्वे किया, उस मैसेज कन्वे करने को हम कहते हैं स्पीच एक्ट। डिड यू ओपन द डोर। कि आपने दरवाज़ा खोला है तो उसको आपने एक स्पीच एक्ट कन्वे किया, उसको हम कहते हैं। जो आप कहने के ज़रिए से, बोलने के ज़रिए से जो आप कुछ मैसेज परफॉर्म कर रहे हो, जो एक्शन परफॉर्म कर रहे हो, उसको हम कहते हैं स्पीच एक्ट। की कॉन्सेप्ट क्या है? अ स्पीच एक्ट माइट कंटेन जस्ट वन वर्ड इन एज इन सॉरी, टू परफॉर्म इन apology, or several words are sentences। स्पीच वर्ड्स में सिर्फ एक वर्ड भी हो सकता है, जिस तरह से आप डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं ना, सॉरी सॉरी सॉरी, तो एक वर्ड है। स्पीच एक वर्ड भी हो सकता है, आप सॉरी हो, एक वर्ड हो, लेकिन फिर भी तो आप एक मैसेज कन्वे करते हो, एक एक्शन परफॉर्म कर रहे हो। एक सेंटेंस या सेवरल वर्ड्स भी हो सकते हैं, जैसा कि
आई एम सॉरी आई फॉरगॉट योर बर्थडे, आई जस्ट लेट इट स्लिप माई माइंड। आप किसने इनवाइटेशन दी है आपको, लेकिन आप वो भूल गए, नहीं चले गए, तो फिर आपने क्या किया, आई एम सॉरी एक सेंटेंस हुआ, आई फॉरगॉट योर बर्थडे तीसरा सेंटेंस, आई जस्ट लेट एट स्लिप माई माइंड। इसका लास्ट फ्रेज का ये मतलब है कि मेरे माइंड से निकल गया वो बात, मतलब यह है कि मैं बोल गया, इसी वजह से आपको नहीं आया। तो ये 3 सेंटेंस है, इसको भी हम कहते हैं स्पीच एक्ट। या वर्ड, या एक वर्ड, या सेवरल सेंटेंस, या फ्रेज, या वर्ड्स, उस मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं स्पीच एक्ट। वी परफॉर्म स्पीच एक्ट व्हेन वी ऑफर apology, greeting, requesting, complaining, invitation, compliment, refusal, commanding, questioning, informing and exclamation। ये 11 पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखे हैं। यह कहने का मतलब ये है कि ये जो 11 पॉइंट है, डेली कम्युनिकेशन में हम जो भी कुछ बोलते हैं, तो इन 11 में से तो एक खामखा ज़रूर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि डेली लाइफ की कम्युनिकेशन में हम जो भी बोलते हैं उसको हम कहते हैं स्पीच एक्ट। A speech act as an utterance that serves a function and communication। ये तो क्लियर है कि स्पीच एक्ट एक अटरेंस ही होता है, बोलने का अमल ही होता है, लेकिन फंक्शन, ये कम्युनिकेशन में फंक्शन कैसे अदा कर रहा है, तो उसको हम आगे हम इसको क्लियर करते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बाद हम फिर आते हैं फंक्शन और स्ट्रक्चर पे, ठीक है, तो फिर वो क्लियर हो जाएगा। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच एक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच एक्ट किसे कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच एक्ट वेन एवर देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, उसको हम कहते हैं फिर डायरेक्ट स्पीच एक्ट। इनडायरेक्ट स्पीच एक्ट वेन एवर देयर इज एन इनडायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन अ स्ट्रक्चर एंड अ फंक्शन, तो उसको हम जब डायरेक्ट रिलेशनशिप हो फंक्शन और स्ट्रक्चर में, तो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच एक्ट। और जब स्ट्रक्चर और फंक्शन में इनडायरेक्ट रिलेशनशिप हो, तो उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच एक्ट। अभी हम पढ़ते हैं कि स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या होता है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, फंक्शन को हम फॉर्म भी कहते हैं, स्ट्रक्चर एंड फॉर्म। सेंटेंस, ऊपर मैंने 3 पॉइंट लिखे हैं, सेंटेंस, स्ट्रक्चर और फंक्शन। सेंटेंस, ये तीनों जो है सेंटेंस है। डिड यू ईट द मील, ये क्या है? आप स्ट्रक्चर के लिहाज से ये सेंटेंस क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले, लास्ट में क्या है, सवालिया निशान लगाया है मैंने, तो इसका क्या हो, स्ट्रक्चर के लिहाज से ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और इसमें मैसेज क्या कन्वे किया जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है उनसे कि आपने खाना खाया, इस मैसेज कन्वे किया जाता है। ईट द मील प्लीज़, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिहाज से क्या है? इम्पेरेटिव सेंटेंस है। ईट द मील बेस फॉर्म ऑफ वर्ब से शुरू है। ईट द मील इम्पेरेटिव सेंटेंस है, लेकिन प्लीज़ लगाया है इन में, है कमांड। इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम क्या कन्वे करते हैं? कमांड कन्वे करते हैं, लेकिन इसमें क्या क्या रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट। इम्पेरेटिव सेंटेंस में उसका काम तो कमांड होता है, लेकिन फिर हम क्या करते हैं? रिक्वेस्ट, यहाँ पर रिक्वेस्ट है, दोनों क्या है? अपोजिट है, तो उसको हम कहते हैं दोनों अपोजिट है, उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच एक्ट। यू ईट द मील डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस में हम स्टेटमेंट कन्वे करते हैं, स्टेटमेंट ही कन्वे करते हैं, तो उसको हम दोनों सेम है, तो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच एक्ट। हम और एग्जांपल पढ़ते हैं, आप खुद भी सोचें, उस पर आप अपनी तरफ से बनाए कि डायरेक्ट स्पीच है या इनडायरेक्ट स्पीच है, एक्ट है। यू वियर अ सीट बेल्ट, डिक्लेरेटिव सेंटेंस हुआ। स्टेटमेंट कन्वे किया जाता है, मतलब भी यही है कि स्टेटमेंट कन्वे करने का मतलब है, तो उसको हम कहते हैं, दोनों सेम है, तो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच एक्ट। स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों सेम है। डू यू वियर अ सीट बेल्ट, ये क्या है? स्ट्रक्चर के लिहाज से ये इंट्रोगेटिव है, लेकिन कन्वे किया जाता है क्वेश्चन, तो दोनों सेम है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन ही पूछा जाता है, तो दोनों सेम है, स्ट्रक्चर और फंक्शन, तो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच एक्ट। वियर अ सीट बेल्ट इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव सेंटेंस में कमांड होता है, दोनों सेम है, फंक्शन और स्ट्रक्चर दोनों सेम है सेंटेंस का, तो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच एक्ट। कुड यू वियर अ सीट बेल्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, लेकिन इसमें क्या रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप क्या सीट बेल्ट बांध सकते हो,
रिक्वेस्ट किया जाता है तो दोनों अपोजिट है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमारे साथ क्वेश्चन होता है लेकिन यहाँ पर रिक्वेस्ट है, तो दोनों अपोजिट है, सेम नहीं है, तो उसको हम क्या, स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम नहीं है तो उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच एक्ट। इट्स योर, फॉर एग्जांपल दो तीन दोस्त आप क्लासरूम में खड़े हो, गपशप में मसरूफ हो, तो आपने कोई पेन उठाया, ज़मीन से पेन उठाया और उनको कहते हो इट्स योर। इट्स योर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो नहीं है, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, लेकिन आप उससे क्वेश्चन पूछते इट्स योर, तो वो क्वेश्चन पूछते हो ना। डिक्लेरेटिव सेंटेंस है लेकिन आप क्वेश्चन के जरिए, क्वेश्चन के लिए उसके इस्तेमाल करते हो। दोनों अपोजिट है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस में हम स्टेटमेंट होता है लेकिन यहाँ पर स्टेटमेंट नहीं है, फंक्शन इसका क्वेश्चन है इस सेंटेंस का, तो दोनों अपोजिट है, उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच एक्ट।